अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। कई दिनों के गैप के बाद कुरैश उस्मान की एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ और गैर हाजिरी की वजह यही पाकिस्तान और भारत के कशीदा हालात थे। तो इन खराब हालात की वजह से चैनल की तरफ तो ध्यान भी नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि इसने इन दोनों मुल्कों को एटमी जंग से महफूज रखा। अब आते हैं नाज़रीन इकराम कुरैश उस्मान की तरफ, जिसमें उस्मान बे की दीवान की शान जो कि मर्दों से होती है वो लौट आई है और औरतें अपनी असल जगह यानी किचन में आ गई हैं। यानी कि तुर्गुत बे ने आकर हर एक को उसकी असल ड्यूटी बता दी है। तो आज की वीडियो में इसके एपिसोड 191 का रिव्यू होगा और हान और नीलूफर के फेयरवेल को डिस्कस किया जाएगा और इस पर बात करेंगे कि तुर्गुत और उस्मान की मुलाकात कैसी रही और इस वक्त उस्मान बे के साथ किन तारीखी जंगजों का स्क्वाड मौजूद है और एमरे बे ने कुरैश उस्मान छोड़ने के बाद किस नई टर्किश ड्रामा सीरीज को ज्वाइन कर लिया है। और नाज़रीन इकराम, ये भी आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कुरैश उस्मान की अगली किस्त यानी किस्त नंबर 192 इस हफ्ते क्यों रिलीज नहीं होगी। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये खबर देना चाहूँगी कि कुरैश उस्मान की इस बार किस्त 192 रिलीज नहीं होगी, जो कि 14 मई को रिलीज होनी थी। इसकी वजह टर्किश कप का फाइनल है जो कि ट्रेबजॉन और गलातासराय के दरमियान होगा। और अब आते हैं एपिसोड के रिव्यू की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड में orhan गाजी के सिर्फ 2 सीन्स थे, एक जिसमें तुर्गुत और उस्मान बे की मुलाकात हुई थी और दूसरा सीन दीवान का था, जिसके दौरान ही orhan गाजी रुखसत हो गए और दोबारा नजर नहीं आए, जबकि नीलूफर खातून को बेगम को पकड़कर लाने का एजाज देकर रुखसत किया गया। और देखा जाए तो इस तारीखी जोड़ी के साथ हर किस्म की नाइंसाफी की गई, लेकिन फिर भी इन दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। इन दोनों से सीन्स ले लेकर फर्जी किरदारों को दिए गए, जिसका उन्होंने खुद भी एतराफ़ किया। इनका स्क्रीन टाइम कम किया गया और इन दोनों की शादी और होलोफिरा से नीलूफर बनने को भी बहुत लेट किया गया। यहाँ तक कि हम अब सुलेमान पाशा को भी एक बच्चे के तौर पर नहीं देख सकेंगे। इसके बावजूद इन दोनों ने इंडिविजुअली भी और एक पेयर के तौर पर भी अपने किरदार अच्छी तरह प्ले किए और साबित किया कि किसी भी नई सीरीज में लीड रोल के लिए ये दोनों शाइनिंग स्टार्स बन चुके हैं। और अगर नए अदाकार लेने पड़ रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि ना तो स्क्रिप्ट किसी काम का था और ना राइटर्स। और तुर्गुत बे के आने से अगर ये चले गए हैं तो इसका मतलब है कि ड्रामे की थीम अब रोमांटिक से हटकर तारीखी बन गई है। और जिस तरह अदाकारों को हैंडल किया जा रहा है तो इससे क्लियरली ये मैसेज दिया जा चुका है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये बात भी अहम है कि कुरैश उस्मान ड्रामे को ये हक हासिल था कि इस ड्रामे की कहानी में रोमांस की थीम भी शामिल हो, क्योंकि उस्मान बे और बाला की मोहब्बत भी असली और तारीखी है, दूसरी तरफ orhan और नीलूफर की भी। लेकिन कहानी के राइटर्स ने इन दोनों स्टोरीज को बुरे सिनेरियोस की वजह से जाया कर दिया। जबकि orhan गाजी के जाने से 2 नुकसान तो जरूर होंगे। एक तो ये कि दोनों भाइयों की जोड़ी फिर से लड़ती नजर नहीं आएगी और पिछले सीजन से ही इन दोनों के दरमियान बेहतरीन हारमनी थी और इन दोनों का पेयर बहुत पसंद किया जा रहा था। इसके अलावा उस्मान बे के भी इनके दोनों बेटों के साथ सीन्स अब मिसिंग होंगे। और दूसरा ये कि जब तुर्गुत का किरदार आया तो मैंने कहा था कि तुर्गुत बे और orhan गाजी के भी साथी थे, तो इन दोनों की हम तारीखी फाइटिंग जोड़ी देख सकेंगे कि इनमें से एक तलवार से लड़ने का माहिर है और दूसरा कुल्हाड़े से। लेकिन अफसोस कि एक तरफ तुर्गुत बे की एंट्री हुई तो दूसरी तरफ orhan गाजी इस सीरीज से चले गए, और वो भी किसी फेयरवेल सीन के बगैर चुपके से। हालांकि अगर orhan गाजी कराचा बे कले के कमांडर बनकर जा ही रहे थे तो अगर वो और उनकी बीवी उस्मान बे से आखिरी मुलाकात करके और उनसे दुआएं लेके जाते तो ये सीन बेहतर रहता। और नाज़रीन इकराम, अगर मैं इस एपिसोड पर ओवरऑल तबसरा करूं तो इस एपिसोड के पुरस्कुन वाकयात के बावजूद ये एक इंजॉयबल एपिसोड थी। इसके अलावा ये नए मरहले या नए दौर का आगाज भी थी, क्योंकि इस किस्त में हर लिहाज से तब्दीलियों के इशारे नजर आए। और सबसे बेस्ट चीज तुर्गुत के सीन्स का ज्यादा होना है, जबकि दूसरी तरफ उस्मान बे की सियासी बसीरत, हिकमत अमली और चालाकी, जिससे काम लेकर उन्होंने अपने दुश्मनों को अलग किया और फिर इनमें से एक यानी कोचार का खात्मा किया। तो इसी वजह से उस्मान बे के सियासी शऊर की मेरे दिल में खास जगह है। इसके अलावा कोचार की इस किस्त में मौत हमारे लिए एक शौक थी। सिनान तोजो ओलू कोचार के रोल में इस सीरीज से जा चुके हैं और इस लेवल के अदाकार को मंगोल बनाकर सिर्फ जाया किया गया। वैसे मुझे एक बात पर हैरत होती है कि जब भी कोई नया मंगोल कमांडर आता है तो किसी और को पता हो ना हो, जैरको ताए को जरूर उसका नाम पता होता है और वो बड़ी हैरानी से मुंह सा बनाकर कहता है उलू गान, उलू कुचार। यानी कि समझ से बाहर है कि उस वक्त की मंगोल सल्तनत क्या कोई छोटा सा कबीला थी कि जैरको ताए इतने साल गुजरने के बावजूद भी उनमें से हर एक कमांडर का नाम जानता था। और शुक्र है कि अब इस सीजन में मंगोलों से निजात मिली। उम्मीद है अब ये दोबारा नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 6 सीजन मंगोलों के हवाले से हमारे लिए बहुत हैं और अब उस्मानी और बाजंतीनियों की तारीखी दुश्मनी पर फोकस होना चाहिए।
इस किस्त में बुरसा की तरफ बढ़ने और उसके मुहासरे के वाज़े इशारे मिले हैं और ये अगले सीजन में जो सिनेरियो आना है उसकी तरफ इशारा है। साफ वाज़े है कि आने वाले सीजन में ना तो सोफिया होगी, ना बेगम और ना हरिस्तो और ना ही हलीमा। लेकिन अभी ये मालूम नहीं कि जो चंद किस्तें सीजन खत्म होने में रह गई हैं, इस दौरान कोई नया बाज़ंतनी किरदार आएगा या फिर क्लैडियो से ही काम चलाया जाएगा। और इस वक्त उस्मान बे के साथ 3 तारीखी जंगजू हैं, तुर्गुत एल्प, आकचा खोजा और हसन बे। आप लोग कहेंगे नहीं भाई, ये तो आकचा खोजा नहीं बल्कि कोजा बे है। लेकिन इस किस्त में इसके और उस्मान बे के सीन्स, कोजा बे के तुर्गुत के साथ सीन और उसके बेटे की आमद देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि ये आकचा खोजा ही है। सिर्फ इनके हाथ में उस तारीखी हथियार की कमी है जो कि आकचा खोजा इस्तेमाल किया करते थे, और ये हथियार इन्होंने इस सीरीज में आयकुर्द के हाथ में पकड़ा रखा है। और फाइनली इस एपिसोड में तुर्गुत और उस्मान बे के दरमियान वो तारीखी मुलाकात हो गई जिसका हम इंतजार कर रहे थे। इस मुलाकात में हमारे माजी की यादें जो दिल शार्तुल के हवाले से थी, इनको भी ताज़ा करने की कोशिश की गई, और इसके अलावा इसमें मुस्तकबिल की उम्मीद भी शामिल थी। जबकि उस्मान बे और तुर्गुत की मुलाकात इस एपिसोड में एक इमोशनल और ड्रामेटिक टच लेकर आई, क्योंकि 2 मुख्तलिफ जनरेशन्स के हीरोज इकट्ठे हो गए। लेकिन डायरेक्टर इस सीन को मजीद एक्साइटिंग बना सकते थे, क्योंकि इस मुलाकात का हम पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे थे, तो इसे इससे ज्यादा खूबसूरत और जज्बाती होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा सीन कुरैश उस्मान के पहले 3 सीजन्स में से किसी एक सीजन में दिखाया जाता तो मदाहों ने इस पर जरूर तनकीद करनी थी। लेकिन अब चूंकि हमें इन निकम्मे राइटर से कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं, तो ये सीन भी चलेगा। लेकिन बहरहाल जब तुर्गुत और हान और अलाउद्दीन को गले मिला तो वो देखकर मुझे दिल शार्तुल का ये वाला सीन याद आ गया। वो भी क्या सुनहरे दिन थे। और अगर इस किस्त के आखिर में तुर्गुत के अर्तुगरुल गाजी के खेमे में पुराने सीन्स के फ्लैशबैक्स डाल दिए जाते जब उस्मान बे बच्चे थे, तो एंडिंग और भी जबरदस्त हो जाती। और एमरे बे ने कुरैश उस्मान छोड़ने के फौरन बाद एक सीरीज ज्वाइन कर ली है जिसका नाम दी इस्तांबुल स्पॉटलाइट है। देखते हैं कि वो कब कुरैश उस्मान छोड़ने के हवाले से असल कहानी डिस्क्लोज करते हैं। और नाज़रीन इकराम, कुरैश उस्मान बाला खातून यानी ओज़गे तोरर की फैमिली प्रमोशन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। 2024 में बाला का बॉयफ्रेंड इस ड्रामे की आखिरी किस्तों में आया था जिसका नाम तोगाय था, और 2025 की किस्त नंबर 191 में बाला का सगा छोटा भाई आया। और जिसे तोगाय याद नहीं तो याद करे कि वो इब्राहिम बे का कमांडर तोगाय था, कि जब उस्मान बे कले पर कब्जा करना चाहते थे लेकिन इब्राहिम बे ने वो कला ले लिया था और तोगाय को कमांडर बनाकर वहां छोड़ दिया था, तब उस्मान बे ने उससे वो कला ले लिया था। फिर इसके चंद किस्तों बाद वो इस सीरीज में नजर नहीं आया और अब बाला का छोटा भाई आ गया। तो यानी कि इस ड्रामा सीरीज में ये नेपोटिज्म की जबरदस्त मिसाल है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।